ओम शांति। प्राय हम सभी आत्माएं समर्थ बनने का पुरुषार्थ करती हैं कि किस प्रकार से हम आत्माएं समर्थ बन अन्य आत्माओं को समर्थ बनाने का ऐसा एक प्रयत्न करते हैं कि जितना ही हम आत्माएं अपने को समर्थ बनाती जाती हैं उतना ही अन्य आत्माओं के लिए समर्थ बनने की प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। तो समर्थ का सीधा संबंध सामर्थ्य से है। सामर्थ्य माना जब हमारे अंदर सामर्थ्य आती है और जब हम समर्थ बन जाते हैं तो हमारे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं रह जाता है। और जब सामर्थ्य हर आत्मा के अंदर आ जाती है तो हर आत्मा किसी भी असंभव कार्य को भी संभव करने का पूरा प्रयत्न करती है और उसमें वो सफलता प्राप्त कर लेती है। अब समर्थ बनने में जो सबसे बड़ी रुकावट आती है वो हमारे व्यर्थ के कारण आती है, क्योंकि समर्थ का व्यर्थ का भी ये बहुत ही एक ऐसा संबंध है कि अगर मैं आत्मा किसी भी प्रकार से चाहे बोल में, चाहे कर्म में, चाहे मनसा में, माना मनसा वाचा कर्मणा, अगर किसी में भी व्यर्थ में जाती हूँ तो असमर्थ बन जाती हूँ और असमर्थ बनने के कारण मुझ आत्मा में समर्थी नहीं आती है, माना सामर्थ्य नहीं आती है। तो व्यर्थ का संबंध समर्थ से है और जब हम व्यर्थ से मुक्त होते चले जाते हैं तो मुझ आत्मा में सामर्थ्य आ जाती है और सामर्थ्य आने के कारण मैं हर कार्य में सफलता प्राप्त कर लेती हूँ। व्यर्थ प्राय हर आत्मा के अंदर किसी न किसी प्रकार से रुकावट डालता ही है। हमारे मनसा के अंदर व्यर्थ संकल्प जो हमें शक्तिहीन बना देते हैं, हमें व्यर्थ के कारण हमारी जो शक्ति है, जो मनोबल है, उस मनोबल को कम कर देते हैं। और कहीं ना कहीं जब हमारा मनोबल कम हो जाता है तो मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं रहती है और मैं असमर्थ महसूस करता हूँ। तो जितना जितना हम आत्माएं व्यर्थ से मुक्त होती चली जाती हैं उतना ही हमारे अंदर सामर्थ्य आती जाती है। व्यर्थ कर्म हम आत्मा को किसी न किसी प्रकार से कर्म बंधन में बांध देता है। व्यर्थ के बोल भी किसी न किसी प्रकार से हमारे कर्मों में विघ्न के रूप में आते रहते हैं और वो व्यर्थ बोल हमें समर्थ बनने नहीं देते हैं। तो जितना जितना हमारे बोलों पर हमारा कंट्रोल हो, जितना हमारे बोल व्यर्थ से मुक्त हों, जितना हम समर्थ बोल बोलते हैं, जितना हम व्यर्थ से बोलों को मुक्त रखते हैं, हमारे बोल युक्ति युक्त, ज्ञान युक्त जब बन जाते हैं तो मैं आत्मा बोल के अंदर सामर्थ्य ले आती हूँ और मैं व्यर्थ से मुक्त हो जाती हूँ। इसी प्रकार कर्मणा में भी जितना जितना हम व्यर्थ से मुक्त होते जाते हैं उतना उतना हमारे अंदर कर्मों में भी सामर्थ्यता आती है। व्यर्थ में जाने से हमारी शक्तियों का ह्रास होता है।
जो परमात्मा से हमने खजाने लिए हैं, उन खजानों में कहीं ना कहीं कमी आ जाती है और हम व्यर्थ में जाने के कारण असमर्थ बन जाते हैं और सामर्थ्यहीन बन जाते हैं। तो जितना जितना हम व्यर्थ बोल से, व्यर्थ कर्मों से, फिर व्यर्थ संकल्पों से भी हमें मुक्त बनना है, क्योंकि जब हम व्यर्थ संकल्प चलाते हैं तो व्यर्थ संकल्प चलने से जो हम सोचते हैं वो हम कर्म करते हैं, वही हम बोलते हैं। तो जितना जितना व्यर्थ संकल्पों पर हमारा कंट्रोल होगा, उतना उतना हम व्यर्थ से मुक्त होते जाते हैं। और व्यर्थ से मुक्त होने का सबसे जो अच्छा सहज विधि है वो है शुभ चिंतन करना। जितना ही हम शुभ चिंतन करते हैं, उतना ही हम हर आत्मा के प्रति शुभ चिंतक बन जाते हैं। शुभ चिंतन करने वाला ही शुभ चिंतक बन जाता है और वो समर्थ बन जाता है और व्यर्थ से मुक्त हो जाता है। तो जितना जितना हम व्यर्थ से मुक्त होते जाते हैं, उतना उतना हम समर्थ बनते जाते हैं। और समर्थ बन जो भी हमारे कर्म होते हैं वो समर्थ के खाते में जाते हैं और वो समर्थ कर्म ही हमारा भाग्य बना देते हैं। वो समर्थ बोल ही दुआओं के पात्र बना देते हैं। जितने हमारे बोल समर्थ होंगे, जितने हमारे कर्म समर्थ होंगे, उतना ही हम दुआओं का खाता जमा करते चले जाते हैं। और ये दुआओं का खाता ही हमें अन्य आत्माओं के भाग्य बनवाने के निमित्त भी बनाता है और स्वयं का भी भाग्य बनाने के निमित्त बनता है। और सामर्थ्य आती है स्मृति से। जितना जितना हम परमात्मा की स्मृति में रहते हैं, उतना उतना हम समर्थ बनते जाते हैं। और जितना ही हम परमात्मा की विस्मृति में रहते हैं, उतना उतना हम व्यर्थ में चले जाते हैं। तो स्मृति का समर्थी से कनेक्शन है। जितना हम स्मृति में रहते हैं, उतना ही हम समर्थ बन जाते हैं। और जितना ही हम विस्मृति में रहते हैं, जितना समय हमारा विस्मृति में रहता है, उतना समय हम व्यर्थ में जाते हैं। तो ये स्मृति और विस्मृति का ये जो चक्र है, ये मेरा हर आत्मा का, मुझ आत्मा का 84 जन्मों का चक्र है। और वो सतयुग त्रेता में जो स्मृति थी, आत्मा की स्मृति थी, उससे मैं आत्मा समर्थ में रही। और जैसे ही वो आत्मिक स्मृति से मैं विस्मृत हुआ, तो द्वापर और कलयुग में मैं समर्थ से व्यर्थ में चला जाता हूँ और मेरी शक्तियाँ धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं और हम व्यर्थ में जाने से अपने आप को शक्तिहीन महसूस करते हैं। तो ये स्मृति और विस्मृति का जो चक्र है, सतयुग त्रेता स्मृति और द्वापर कलयुग विस्मृति, सतयुग त्रेता समर्थी और द्वापर कलयुग असमर्थ, ये कनेक्शन है स्मृति और विस्मृति का, समर्थ और व्यर्थ का। व्यर्थ के कंट्रोल के लिए हम आत्माओं को शुभ चिंतन करना है, प्रभु चिंतन करना है, आत्मचिंतन करना है। जितना ही हम आत्मचिंतन, प्रभु चिंतन करते हैं, उतना ही हमारा शुभ चिंतन बन जाता है। और शुभ चिंतन से हम शुभ चिंतक बन जाते हैं, स्वयं के भी शुभ चिंतक बनते हैं और अन्य आत्माओं के लिए भी शुभ चिंतक बन श्रेष्ठ कर्म करने के लिए हम आत्माएं अपने को समर्थ अनुभव करती हैं। और जब हमारे अंदर सामर्थ्य आ जाती है,
तो मैं हर आत्मा के लिए शुभ सोचना, शुभ कामना, शुभ भावना ये हर आत्मा के प्रति बनी रहती है, और जिससे मेरा स्वयं का भी भाग्य बनता है और अन्य आत्माओं के भी भाग्य बनवाने के निमित्त बनते हैं। तो परमात्मा के चिंतन से, प्रभु चिंतन से, स्वयं के आत्मिक चिंतन से, ज्ञान के मनन चिंतन से अपने को समर्थ बनाना है, परमात्मा की स्मृति से अपने को समर्थ बनाना है और व्यर्थ से मुक्त होते जाना है। जितना जितना हम व्यर्थ से मुक्त होते जाएंगे, अपने आप को मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव करेंगे। और ऐसी जीवन मुक्त स्थिति जब हम इस समय संगम युग पर अनुभव करते हैं, तो हम आदि में भी मुक्ति और जीवन मुक्ति का फल प्राप्त करने के अधिकारी बन जाते हैं। तो ऐसे व्यर्थ से मुक्त बन अपने को समर्थ बनाना है। तो इस व्यर्थ और समर्थ के राज को जानकर अपने को समर्थ बनाना है और व्यर्थ से मुक्त हो मुक्ति वर्ष बनाना है। और परमात्मा की जो आस है कि बच्चे अपने को व्यर्थ से मुक्त कर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो, इसके लिए परमात्मा की आस को पूरा करना है। तो जिससे बाप की दुआएं मिलेंगी, परिवार की दुआएं मिलेंगी, अन्य आत्माओं से भी दुआएं लेने के अधिकारी बन जाते हैं। अच्छा, ओम शांति।